हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग अदर जॉब वैकेंसी के बारे में बताती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि कुछ भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में आए तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। तो चलिए आते हैं, आज मैं बताने वाली हूँ EMRS में वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो यहाँ पर ओपन करती हूँ, क्लिक करती हूँ EMRS। तो यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ रहा है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम। तो ये क्लिक कर रही हूँ नोटिफिकेशन। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ है न्यू, एंड देन सिलेबस दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम ESSC 2025 रिक्रूटमेंट फॉर EMRS स्टाफ। इसमें आपका जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइन दिया हुआ है कि कैसे आपका मतलब ऑनलाइन जो फॉर्म भरा रहा है उसके बारे में। ये जो डेट पब्लिश की गई है 19 सितंबर 2025, और जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 19 सितंबर से ही है, और एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2025 है। यहाँ से आप जाके अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका पूरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब पहले फॉर्म भरने के पहले इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा कैसे करना है, उसके बाद उसके आप लोग जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, हाउ टू अप्लाई, वो चीज़ देखिएगा। तो चलिए यहाँ से आते हैं। यहाँ बता रहा है आपका जो कि EMRS है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये इसके लिए बताया है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर आपका इंडेक्स दिया हुआ है सारे का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जाके। इंट्रोडक्शन दिया है पहला, फिर उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम में क्या क्या है वो सब चीज़ दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सके। यहाँ दिया हुआ है आप लोग का, ये सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि क्या क्या मतलब लगेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब मांगा है। फिर अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड बीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल के बारे में है। फिर यहाँ सारे अपेंडिसेस दिए गए हैं, अपेंडिस 1 2 3 4, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ बताया है। ओके, फिर आ जाते हैं। अब यहाँ से ये इंट्रोडक्शन बता रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन बताया है किसके बारे में, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के बारे में फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा इसके बारे में EMRS का। फिर चैप्टर 2 में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गया है कि क्या एग्ज़ाम डेट है, इसके की फ़ी डिटेल लगेंगे, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सबमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है सबमिट करने की वो कब है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो इवेंट्स दिए गए ऑनलाइन सबमिशन, मतलब ऑनलाइन जो सबमिट करने की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025 है, अप टू ये आपकी 23:50 मतलब टाइमिंग दी गई कितने बजे तक भराएगा। फ़ी पेबल जो है आपकी है ये नॉन रिफंडेबल, वो बताई गई है कि मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका पेमेंट कैसे करना है वो बताया है कि डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा, ये सब आप लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। फ़ी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, इसमें जो है 2 कंपोनेंट दिए गए हैं, एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी बोला है कि इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल, SC ST या PWBD कैंडिडेट, एंड प्रोसेसिंग फ़ी के लिए बोल रहा है कि ये सारे के लिए मैंडेटरी है। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है ऑन द फी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस देयर ऑन एज एप्लीकेबल आर टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर यहाँ पर आपका दिया है मोड ऑफ पेमेंट, तो ये बता चुकी हूँ मैं। तो ये कैसे करना है ये सब इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो सब देख लीजिएगा आप लोग।
फिर यहाँ पर आपका समरी दिया हुआ है फी का, वो फीमेल SC ST PWBD के लिए कि जो ये पोस्ट निकले हैं ये प्रिंसिपल के, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, तो ये सारे के जो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ जो दिया हुआ है ये आपके 0 है। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी में आपका जो प्रिंसिपल का है 500 है, PGT TGT का भी 500 है, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी 500 है। इस तरह से टोटल मिला के सारे के कितने हैं 500। फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल ST SC PWBD कैंडिडेट का जो है उसमें आपका प्रिंसिपल PGT TGT नॉन टीचिंग स्टाफ का जो एप्लीकेशन फ़ी है इसमें आपका 2000, PGT TGT के लिए 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 ओनली। प्रोसेसिंग फ़ी में वही 500 लग रहा है। टोटल मिला के इस तरह से प्रिंसिपल का 2500, PGT TGT का 2000, नॉन टीचिंग स्टाफ का 1500। इस तरह से जो है ये दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर डाउनलोडिंग ऑफ CT, मतलब CT किसका कहाँ है वहाँ का मतलब ये डाउनलोड करने के लिए बोला गया है कि अलॉटेड विद डेट ऑफ एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा उस समय आप लोग CT कहाँ कहाँ किसका दिया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एडमिट कार्ड फ्रॉम नेस्ट वेबसाइट पे जाके, AMRS की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, जो है फॉर टायर 1 एंड टायर 2। तो ये सब चीज़ बताया गया है। फिर यहाँ पर आपका जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 2 लेवल में लिए जाएंगे, एक टायर 1 एंड टायर 2 होगा। विल बी नोटिफाइड ऑन, ये नेक्स्ट वेबसाइट पे दिए है। फिर आपके जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन as indicated on admit card, duration as mentioned in the pattern of examination against every post, मतलब ये एग्जामिनेशन के जो पैटर्न है उसी में मेंशन कर दिए जाएंगे हर एक पोस्ट के। फिर यहाँ पर बोल रहा है डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ OMR सीट। OMR सीट जो होती है उसमें आपकी स्कैन्ड कॉपी अटेम्प्ट होंगे बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की ऑफ इनवाइटिंग चैलेंजेस ऑन नेक्स्ट वेबसाइट्स। ठीक है, फिर प्रोविजन विल बी मेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेस्ट डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर टायर 2, मतलब टायर 2 में बताया गया है कि ये जो है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे टायर 2 मतलब देने के बाद। विल बी डिस्प्लेड ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट और इन कैंडिडेट एप्लीकेशन लॉन्ग इन ड्यू कोर्स। डिक्लेरेशन ऑफ ESCC 2025 रिजल्ट, मतलब 2025 का जो रिजल्ट आएगा ये इसी साइट पे नेक्स्ट वेबसाइट पे वो ऑल पोस्ट, चाहे वो प्रिंसिपल का हो चाहे TGT का हो PGT का हो, तो ये आपके किसके बेसिस पे परफॉर्मेंस होता है, प्रिंसिपल एंड JSA ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्ज़ाम पे। ठीक है, फिर यहाँ पर यही वेबसाइट का ये दिया हुआ है कि लॉग करके कैसे जाना है दिया हुआ है। डिस्प्ले ऑफ डिटेल ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टायर 2 एग्जाम इन रिस्पेक्ट ऑफ JSA अलॉन्ग विद शेड्यूल ऑफ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, तो ये सब चीज़ दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका दिया है कि डिक्लेरेशन ऑफ ESCC 2025 जो रिजल्ट के बारे में, कंसिडरिंग द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट, मतलब जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो विच इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, जो ये आपके टायर 2 के बेसिस जो परफॉर्मेंस उसके लेवल पर होगा, विल बी डिस्प्लेड, यही वेबसाइट का ये दिया है। डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, देन उसके बाद टायर 2 कंप्लीट होने के बाद, टायर 2 मतलब क्वालिफाइड होने के बाद उसके बाद इंटरव्यू लिए जाएंगे, उसमें अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ये टायर 2 एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस पे ही मतलब ये दिया जाएगा। शेड्यूल फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पे डिक्लेरेशन दिए गए हैं कि पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बाय कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस, तो ये सारे परफॉर्मेंस टायर 2 लेवल के बेसिस पे है। देन इंटरव्यू का जो रेशियो यहाँ दिया गया है 80% एंड 20% का। ठीक है, ओके, यहाँ पर दिया है आपका कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब कैंडिडेट जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ऑनलाइन के थ्रू फॉर द पोस्ट एडवर्टीजमेंट या वैकेंसी नोटिफाइड
एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड, अगर आप कोई भी मोड पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। While filling online application form on the portal, candidate will have their generic particular part A correctly because their category जो है PWD PWBD status filled in part A is linked to part B application form. After filling part A अगर fill कर लेते हैं तो candidate will have to fill then part B for each post separately for which the candidate wish to apply. Once the part B for any of the post is filled by a candidate, no change in the part A will be allowed. तो ये सब दिया है, आप लोग देख के समझ लीजिएगा क्या क्या है। तो ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये सब रजिस्टर्ड कर दिया हुआ है कि कैसे रजिस्टर्ड करना है, ये सब दिया है। फिर आपका नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जो ये आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट is conducting ESSC 2025 to fill up the vacancies for teaching or non-teaching. Detail of post-wise and category-wise breakup of number of tentative vacancies. जिसमें आपका ये दिया है पोस्ट वाइज सारे के, प्रिंसिपल के हैं, पीजीटी, टीजीटी, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट, लैब अटेंडेंट, इस तरह के वैकेंसीज दिए गए हैं कि किस में कितने वैकेंसीज हैं और उस तरह से टोटल मिला के जो है कितने हैं 7267। ये आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के जो है 225 वैकेंसी है, पीजीटी के 1460, टीजीटी के 3962, उसी तरह फीमेल स्टाफ नर्स के 550, हॉस्टल वार्डन के 635, अकाउंटेंट के 61, जूनियर सेक्रेटेरिएट के 228, लैब अटेंडेंट के 146। तो इस तरह से टोटल मिला के 7267, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर एक पोस्ट वाइज दिया हुआ है। आपके प्रिंसिपल के ग्रुप ए हैं जिसमें आपके सबके कैटेगरी ये कास्ट अगर दिया है, यूआर जैसे जनरल है तो जनरल में 116, ओबीसी के 60, एससी के 33, एसटी के 16, टोटल मिला के 225, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर यहाँ पर जो है दिया हुआ है आपके कि 6A HIB LD अडर्स, ये सबके अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। 3 है HI में 2, LD 2, अदर्स DNE 2। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ग्रुप भी है, तो उसी तरह सबका अलग अलग दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश जिनके हैं तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं टोटल 112 है, तो यूआर का 47 है, ईडब्ल्यूएस का 11 है, ओबीसी के 30 हैं, फिर एससी के 16 है, एसटी के 8 हैं, ठीक है। VIHILD 2111 इंग्लिश वालों के। फिर उसी तरह सब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं आप लोग जाके कि टोटल मिला के हिंदी के 81 है, मैथ्स के 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायो के 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 154। इस तरह से टोटल मिला के 1460 है। उसी तरह जो जनरल से अगर भरेंगे तो जनरल में इंग्लिश में 47 है, हिंदी में 34, मैथ्स में 55, केमिस्ट्री 71, फिजिक्स में 83, बायो के 43, हिस्ट्री 58, ज्योग्राफी 42, कॉमर्स 49, इकोनॉमिक्स 65, कंप्यूटर साइंस 64। इस तरह से टोटल मिला के 611 दिए गए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में जाके जो भरेंगे ईडब्ल्यूएस से तो वो देख सकते हैं इंग्लिश में कितना है, 11 है, हिंदी में 8 है, ओबीसी है तो इंग्लिश में 30 है, हिंदी में 21, मैथ्स में 36, केमिस्ट्री 45, फिजिक्स में 53। इस तरह से सबके दिए अलग अलग कास्ट वाइज, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं जाके। फिर उसी तरह आगे आ जाते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी एंड टीजीटी दोनों के ग्रुप बी में है। तो जो पीजीटी या टीजीटी के लिए अगर भरते हैं, अप्लाई करते हैं तो वो ग्रुप बी के लिए भरेंगे, और जिनको अगर प्रिंसिपल का देना है तो वो ग्रुप ए से भरेंगे, ग्रुप ए के लिए भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर साइंस दिया है। इसके सबके टोटल बताए गए हैं कि हिंदी में 424 है, इंग्लिश में 395 है, मैथ्स में 381, सोशल स्टडी 392, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550। टोटल मिला के इस तरह से 2550 है।
यूआर में हिंदी में है 174, इंग्लिश में 162, मैथ्स में 156, सोशल स्टडी 161, साइंस 167, कंप्यूटर साइंस 224, इस तरह से मिला के 1044। अब यहाँ पर जो है EWS OBC ये सब के अलग अलग कास्ट के दिए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी के OBC 114, इंग्लिश में 106, मैथ्स में 102, सोशल स्टडीज 105, इस तरह से साइंस में 110 OBC के सब दिए हुए हैं। ठीक है, फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिनको रीजनल लैंग्वेज लेना है तो रीजनल लैंग्वेज के लिए ग्रुप बी में दिया है सब्जेक्ट वाइज, असामीज़ है, बोडो, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथली, तेलुगु, उर्दू, इस तरह से टोटल वाइज दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज किसके कितने हैं वो सब बताए गए हैं कि असामीज़ में 8 है, बोडो में 2 है, बंगाली में 8 है, गैरो में 1 है, गुजराती में 2 है, कन्नड़ में 6 है, खासी में 3 है, मलयालम में 2 है, मणिपुरी 11, मिजो में 6, उड़िया 57, संथली 71, तेलुगु 44, उर्दू 2, इस तरह से मिला के 223 है टोटल मिला के। यूआर का देख सकते हैं, असमीज़ में 5 है, बोडो में 2 है, बंगाली में 5 है, तो सबके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह असमीज़ में 2 है OBC के, बोडो में 0 है, बंगाली में 2 है, गैरो में 0, गुजराती 0, इस तरह से देख सकते हैं कि किसके कितने हैं रीजनल लैंग्वेज में। फिर यहाँ दिया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स, ये भी ग्रुप बी में ही है। तो इसमें जो है आपके जिनके म्यूज़िक है या आर्ट है, पेट मेल, पेट फीमेल, लाइब्रेरियन, तो सबके दिए गए हैं टोटल मिला के जो है 1189 है। यूआर वाले के देख सकते हैं कि म्यूज़िक में 129 है, आर्ट में 116 है, पेट मेल के लिए 73 है, पेट फीमेल के लिए 124 है, लाइब्रेरियन के लिए 52 है, इस तरह से मिला के 494 है। उसी तरह EWS OBC सबके अलग अलग के, म्यूज़िक में OBC के 84, आर्ट के 75, पेट मेल के 46, पेट फीमेल के 80 है, लाइब्रेरियन के लिए 33, सबके अलग अलग दिए आप लोग देख सकते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी। फिर नॉन टीचिंग में आ जाते हैं, तो नॉन टीचिंग के लिए भी निकाला है, वो सब टीचिंग के थे, ये नॉन टीचिंग के थे। तो नॉन टीचिंग में आपका दिया हुआ है हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट, जिसमें आपका हॉस्टल वार्डन का देख सकते हैं टोटल 346 है, हॉस्टल वार्डन फीमेल की 289 है, फीमेल स्टाफ नर्स के 550, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरी 228, लैब अटेंडेंट 146। तो इस तरह से टोटल मिला के कितने 1620 है। हॉस्टल वार्डन मेल यूआर के लिए 143, फीमेल के लिए 119, फीमेल स्टाफ 224, अकाउंटेंट 26, जूनियर सेक्रेटरीट 94, लैब अटेंडेंट 62, इस तरह से टोटल मिला के 668 है। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग वाइज सबके दिए हुए हैं नॉन टीचिंग के। डिटेल ऑफ फंक्शनल इक्विपमेंट एंड सुटेबल कैटेगरीज, तो ये PWBD का है, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट, उसके बारे में ये डिटेल दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये डेजिग्नेशन है प्रिंसिपल का दिया है, फंक्शनल इक्विपमेंट SC ST BN RW SC H MF सब सुटेबल कैटेगरी दिए गए हैं, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ का अलग अलग। फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इसका जो फंक्शनल इक्विपमेंट है SC ST RW SC H, ये सब के अलग जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाला दिया हुआ है। फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का फंक्शनल इक्विपमेंट क्या है, उसके बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ दिए गए हैं सबके अलग वाइज, तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन है हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, TGT म्यूज़िक, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, TGT आर्ट, TGT लाइब्रेरियन, तो ये सब के फंक्शनल इक्विपमेंट दिया है। फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूज़िक के ST BN MF RW SC H, फिर इसके जो है सुटेबल कैटेगरीज बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ म्यूज़िक के हैं ये सब, BLP OA OL CPL CDW AAB, ओके। इस तरह से सबके अलग अलग वाइज दिए हैं। उसी तरह यहाँ नॉन टीचिंग पोस्ट के डेजिग्नेशन, फंक्शनल इक्विपमेंट, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जाके हर एक
डेजिग्नेशन दिए हैं अलग अलग, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के, लैब अटेंडेंट के क्या है फंक्शनल, अकाउंटेंट के क्या है, हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स के क्या है। ठीक है, तो ये सब दिया है। फिर यहाँ पर कैटेगरी एब्रिविएशन का बताया है कि बी से ब्लाइंड, एल बी लो विजन, डी डीफ, एच एच हार्ड ऑफ हियरिंग, ओ ए वन आर्म, ओ एल वन लेग, बी ए बोथ आर्म, बी एल बोथ लेग, ओ एल वन आर्म एंड वन लेग। इस तरह से सबके अलग एब्रिविएशन दिए हैं, यूज़ कैसे करना है। फिर यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट, जो ये PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए, उनके बारे में यहाँ बता रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अदर इंस्ट्रक्शन में दिया है ओनली इंडियन सिटीजन्स जो है ये एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वैकेंसीज जो है फॉर द पोस्ट इंक्लूडेड इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टेंट में इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, द कट ऑफ डेट जो है आपके यही 23 अक्टूबर तक है। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन मस्ट सर्टिफाई देमसेल्फ ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑज एन दिस 23 अक्टूबर, क्योंकि यही लास्ट है सबमिट करने के, उसके बारे में यहाँ बताया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर ये सब दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा। फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन टू द नोटिफाइड पोस्ट एवरी कैंडिडेट हैज टू स्कोर जो है आपके यहाँ पर मिनिमम 30% के इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल के लिए, OBC EWS कैंडिडेट, एंड 25% जो है वो किसके लिए है, SC ST PWD कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। यहाँ बताया है कि टायर 2 में देखा जाएगा SS2 2025 रिटन टेस्ट एंड कीपिंग व्यू नंबर of vacancy the candidate will be called a document verification ratio 1:3 for post other than principal and JSC। ओके, तो इस साइट पे जाके जो है आप लोगों को देखना है https://nesttravel.gov। After the document verification, only the eligible candidate will consider for preparing the panel for notified panel of eligible candidate will be having the validity period जो है 2 साल के रहेंगे from the date of publication of panel and will be operated as when vacancies arise। ओके, फिर यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के बारे में बताया है कि हो जाते हैं तो देन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा for the all post notified in the recruitment notification will be displayed on the NEST website or status showed in candidate application login। ठीक है, ये सब चीज़ है तो आप लोग देख के पढ़ के समझ के करिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे के बारे में यहाँ बता रहा है। तो ये जो है आपका बताया है कि पोस्ट डिटेल हर एक पोस्ट का दिया हुआ है कि प्रिंसिपल का क्या है, पे मैट्रिक्स दिया गया है कि लेवल है 12 जो है आपका 78,800 से 20,9200। पोस्ट ग्रेजुएट के मतलब यहाँ बताया सब्जेक्ट वाइज कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे के जो है लेवल 8 है, जिसके 47,600 से 15,1100। TGT के जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस के लेवल है 7 जो है 44,000 से 900 टू 14,2400। लाइब्रेरियन के कुछ नहीं, इसमें लेवल दिया है 7 44,000 से 900 टू 14,2400। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल के लेवल 6 है 35,000 से 400 टू 11,2400। फीमेल स्टाफ के लेवल 5 है ₹29,200 टू 92,300। हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल लेवल 5 29,200 टू 92,300। अकाउंटेंट के लेवल 6 35,400 टू 11,2400। JSC लेवल 2 19,000 से 900 टू 63,200। लैब अटेंडेंट के लेवल 1 है जिसके 18,000 से 56,900 है। तो ये सारे अलग अलग दिए हुए हैं पोस्ट डिटेल, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट, TGT, लाइब्रेरियन, टीचिंग, नॉन टीचिंग के पे मैट्रिक्स बताए गए कि इतने से इतने हैं। फिर इसके जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिए हैं कि ये जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिया है कि आप लोग का जो है टायर 1 जो EMRS स्टाफ सिलेक्शन है ये विल बी कंडक्टेड जो होंगे ये OMR होंगे, मतलब पेन पेपर मोड में होंगे टायर 1 वाला। और टायर 2 जो है वो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, लिखने वाले होंगे। एंड MCQ OMR जो होंगे
बेस्ड मतलब पेन पेपर मोड में हो गए। आफ्टर टायर 2 देन देयर विल बी मतलब टायर 2 हो जाने के बाद उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जैसे पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। फिर चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर मतलब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका बायलिंगुअल होगा, हिंदी या इंग्लिश में। हाउएवर इन केस ऑफ द लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज इन पार्ट 6 जो है आपके ये रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर द 4D पोस्ट ऑफ जो टीजीटी के लिए है उनके लिए ये रीजनल लैंग्वेज है। मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर पार्ट 5 जिसमें डोमेन नॉलेज देखा जाएगा ऑफ टायर 1 विल बी कंसर्न रीजनल लैंग्वेज। फिर यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न दिए गए हैं आप लोग के, तो एग्ज़ाम पैटर्न में देख सकते हैं टायर 1 में क्या है कि ये प्रीलिम्स है जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, OMR ऑब्जेक्टिव होंगे जो टोटल मिला के 100 मार्क्स के हैं। इसमें आपके जो क्या है कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट जिसमें आपके सब पार्ट 1 पार्ट 2 3 4 5 इतने पार्ट के हैं। तो इसमें क्या है कि रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके क्वेश्चन नंबर जो है 10 रहेंगे, टोटल मार्क्स 10 रहेंगे और ड्यूरेशन जो है टेस्ट की कितने घंटे के होंगे 2 घंटे के होंगे विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। पार्ट 2 भी जनरल अवेयरनेस है, 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के होंगे। एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस दिए गए आपके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये 30 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के सिलेबस भी दिए होंगे वेबसाइट पे देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट जो होंगे पार्ट 5 में वो जनरल इंग्लिश के लिए एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स के हैं ईच, जिसमें आपके 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स। तो टोटल मिला के इस तरह से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। 2 घंटे के होंगे ये टायर 1 वाले प्रीलिम्स जिसको बोला गया। और टायर 2 जो है उसमें क्या है कि ओनली 4 कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:10 अगेन नोटिफाइड मतलब वो कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो टायर 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर चुके होंगे, शॉर्ट उसमें पास हो गए होंगे। तो वो टायर वही स्टूडेंट वही कैंडिडेट जो है टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे। सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन मतलब इस टायर 2 में आप लोग का सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा, वो चीज़ है टायर 2 में। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट जिसमें एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस अपलोडेड, ये सारे वेबसाइट पे आप लोग सिलेबस जाके देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 40 होंगे ऑब्जेक्टिव में और इसके डिस्क्रिप्टिव जो लिखने के आएंगे वो 15 रहेंगे 15। तो टोटल मिला के इस तरह से 55 होगा। टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव जो है 40 है, डिस्क्रिप्टिव 60 है, तो इसमें आपके 100 रहेंगे टोटल मार्क्स। और यहाँ ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट जो है इस टायर 2 में 3 घंटे के होंगे क्योंकि इसमें 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के होंगे, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो इस तरह से टोटल मिला के इसमें आपके ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 नंबर ऑफ मार्क्स एंड 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 नंबर ऑफ मार्क्स, इस तरह से मिला के 100 हो गए। क्वेश्चन 55 है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 हो गए। फिर यहाँ टायर 3 में लिखा है ओनली फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो ये टायर 2 के एग्जामिनेशन बेस पे आप लोग का जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू लिया जाएगा। पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू जो आपके 40 मार्क्स के होंगे। वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो रिटन टेस्ट होंगे टायर 2 ओनली। एंड इंटरव्यू जो होंगे इसके रेशियो दी 80% एंड 20% वाइल डिटरमाइनिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल के लिए था टायर 1 टायर 2 टायर 3। उसी तरह पीजीटी वाले में आ जाते हैं। पीजीटी के लिए क्या है कि पीजीटी के लिए जो है उसी तरह टायर 1 में प्रीलिम्स लिया जाएगा जो कि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 एंड पार्ट 6 रहेंगे। उसमें पार्ट प्रिंसिपल के लिए पार्ट 5 तक थे, लेकिन पीजीटी वालों के लिए पार्ट 6 तक रहेंगे। और इसमें क्या है कि इसमें कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट जिसमें जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10 रहेंगे और ये जो है 2 hours 30 minutes के होंगे। ठीक है, 2 hours 30 minutes के होंगे, 2 hours 30 minutes के होंगे, जिसमें पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे, टोटल मार्क्स 10 रहेंगे।
रीजनिंग एबिलिटी में 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 15 नंबर ऑफ मार्क्स। फिर आपके आईसीटी के नॉलेज होने चाहिए जो 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 15 नंबर ऑफ मार्क्स। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 नंबर ऑफ मार्क्स। डोमेन नॉलेज में आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी देखे जाएंगे एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड ये 30 नंबर ऑफ मार्क्स। फिर एनईपी 2020 से भी पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन से। तो इस तरह से टोटल मिला के 100 हो जाते हैं। फिर लैंग्वेज कंपटेंसी टेस्ट जो है इंग्लिश है या हिंदी है, ये 10 मार्क्स के होंगे दोनों। दिस पार्ट जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, जो ये मिनिमम आपके 40% मार्क्स होंगे टुगेदर। दोनों में आपको क्वालिफाइंग करने के लिए 8 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 20 मार्क्स में। कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में 8 लाने होंगे 20 मार्क्स। पार्ट 1 to 5 जो है कैंडिडेट ये एवेल्यूएटेड नहीं किया जाएगा इफ ही सी फेल टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर आप लोग पार्ट 6 में अगर फेल कर जाते तो वो पार्ट 1 से 5 एवेल्यूएट नहीं किया जाएगा, इसलिए ये क्वालिफाइंग पार्ट 6 जो है क्वालिफाइंग वाला पेपर है जिसमें बताया गया पास करने के लिए दोनों में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, दोनों में 8 लाने होंगे। तो इस तरह से ये दोनों नंबर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी जो है 20 मार्क्स के हैं, 20 क्वेश्चंस, 20 नंबर ऑफ मार्क्स। तो टायर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड in the ratio 1:10 against notified vacancy on the basis of Tier 1 prelims examination। और ये Tier 2 में आपके सब्जेक्ट नॉलेज देखे जाएंगे। अगर Tier 1 क्वालिफाइड हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं आप लोग, तो Tier 2 में आप लोग का सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट जिसमें आप लोग के सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस अपलोड किए गए नेक्स्ट इस साइट पे जाके। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव वही 15 नंबर ऑफ। टोटल मार्क्स जो है आपके 40 मिला के हो रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव में 60। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 हुए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 हुए। और Tier 2 में आपके 3 घंटे के होंगे एग्जाम। फिर मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगा, पीजीटी के जो है आपके Tier 2 ऑन द बेस्ड परफॉर्मेंस पे निकलेंगे ये मेरिट लिस्ट, देन इंटरव्यू होंगे। फिर टीजीटी के आ जाते हैं। टीजीटी में Tier 1 जो है प्रीलिम्स जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो ये टोटल 100 मार्क्स के होंगे। इसमें आपके जो कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट है जनरल अवेयरनेस 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 10 नंबर ऑफ मार्क्स। ड्यूरेशन जो है ये 2 घंटे 30 मिनट्स के हैं। रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 15 मार्क्स। नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 15 मार्क्स। टीचिंग एप्टीट्यूड भी 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 मार्क्स। डोमेन नॉलेज देखे जाएंगे आपके जो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है एंड 30 है टोटल मार्क्स। तो ये एनईपी 2020 जो 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा। तो इस तरह से मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 100 हो जाते हैं। फिर आपके लैंग्वेज कंपिटेंसी जो पार्ट 6 है इसमें भी एक क्वालिफाइंग रखा गया है कि 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस मार्क्स जो होंगे आपके क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, जिसमें 30 मार्क्स का होगा ये 12 आउट, जिसमें 30 लाना होगा। 30 में से आप लोग को 12 लाना होगा पास करने के लिए, इंग्लिश हिंदी। और इस टीजीटी वाले में इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज 3 पेपर होंगे। 1 to 5 कैंडिडेट एवेल्यूएटेड नहीं होंगे जब आप लोग जो है पार्ट 6 में अगर क्वालिफाइंग नहीं करते तो ये 1 से लेके 5 तक एवेल्यूएट नहीं किया जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, जिसमें पास करने के लिए आप लोग को 12 लाना होगा तीनों में, 12 आउट ऑफ 30। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। दिस इज टीजीटी पेपर। फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी 1 to 4 जो है आप लोग के लिए कॉमन है। पार्ट 5 जो है ये स्पेसिफिक है एंड 6 जो है वो आपके ऑप्शन एक्सरसाइज है, जिसमें आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा रीजनल लैंग्वेज में कि इसमें से क्या लेना चाहिए। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गैरो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथली, तेलुगु, उर्दू। तो ये ऑप्शन चूज करना होगा रीजनल लैंग्वेज में। इन शेड्यूल लैंग्वेज स्टेट हैव नोटिफाइड वैकेंसीज।
एवरी कैंडिडेट ऑफ्टन वन लैंग्वेज आर ऑफ मेंशन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो इसमें से आपको इंग्लिश हिंदी फॉर दोज हु ऑप्टिंग वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस रीजनल लैंग्वेज हायर देन स्टैंडर्ड एज दैट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टायर 2 के बेस पे, ये मतलब टायर 1 एग्जामिनेशन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी फॉर पार्ट 6 हुआ क्वालिफाइंग इन नेचर। फिर टायर 2 में वही दिया ओनली फॉर कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्ट होंगे रेशियो 1:10 अगर नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। जो ये टायर 2 का दिया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपलोड दिया है, ये इस साइट पे जाके आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव है 40, डिस्क्रिप्टिव 15 मार्क्स के, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्जेक्टिव में 40, डिस्क्रिप्टिव 60। तो इस तरह से 55 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 100 नंबर ऑफ मार्क्स। ड्यूरेशन जो है ये जो टायर 2 वाले रिटन उसमें 3 घंटे के मतलब 3 घंटे के होंगे। फिर यहाँ मेरिट लिस्ट वही आपके टायर 2 के बेस्ड परफॉर्मेंस पे होगा। ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं उसी तरह हॉस्टल वार्डन का दिया है मेल एंड फीमेल का कि टायर 1 प्रीलिम्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सबका अलग अलग दिया है, जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनका दिया हुआ है। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पार्ट 5 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। इसमें भी 10 मार्क्स के हैं ईच सब्जेक्ट। जनरल अवेयरनेस से वही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10। ये भी जो है 2 घंटे के होंगे टायर 1 में। रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 15 नंबर ऑफ मार्क्स। नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 15 नंबर ऑफ मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 नंबर ऑफ मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सब जो है 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 नंबर ऑफ मार्क्स। तो टोटल मिला के ऐसे 100 है। फिर इसमें भी आप लोग चूज कर सकते हैं असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, सब रीजनल लैंग्वेज इसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैव नोटिफाइड वैकेंसी, एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज मेंशन इन शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इसमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आप लोग को। टायर 2 जो है ओनली वही कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो शॉर्ट लिस्ट हैं इन टायर 1 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उनके लिए ये चीज़ है, वही टायर 2 देंगे। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ये दिए गए हैं, साइट पे जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव 40, डिस्क्रिप्टिव 15 नंबर ऑफ मार्क्स। टोटल नंबर जो है ऑब्जेक्टिव 40 है एंड डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर ऑफ मार्क्स, जिसमें टोटल मिला के 55 है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 है। ड्यूरेशन ये टायर 2 का 3 घंटे का है। ठीक है, उसी तरह ये मेरिट लिस्ट आपके टायर 2 के बेस्ड परफॉर्मेंस पे मेरिट लिस्ट बनेंगे। उसी तरह अकाउंटेंट का दिया हुआ है, प्रीलिम्स होगा पहले 100 मार्क्स के, फिर वही है इसका भी कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव। तो ये सब के जो है पार्ट 5 तक है, लेकिन जो पार्ट 5 है लास्ट वाला वो क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क्स होंगे इस सब्जेक्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 10 है। रीजनिंग एबिलिटी 20 है, नॉलेज ऑफ आईसीटी 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, लैंग्वेज जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी वही 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। और नंबर ऑफ जो मार्क्स है जनरल अवेयरनेस के 10 है, रीजनिंग एबिलिटी के 20, नॉलेज ऑफ आईसीटी 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, लैंग्वेज जनरल इंग्लिश 20। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मिला के 100 है। ये 2 घंटे का होगा इसमें टायर 1। टायर 2 वही कैंडिडेट देंगे जो 1:10 अगर नोटिफाइड वैकेंसी जो टायर 1 में पास हो चुके हैं। तो टायर 2 में जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके सब्जेक्ट जो है वेरीफाइड सिलेबस दिए गए हैं, यहाँ पर साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है 40 है, डिस्क्रिप्टिव वही 15 रहेंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ 40 नंबर ऑफ मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर ऑफ मार्क्स। इस तरह से टोटल मिला के 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 नंबर ऑफ मार्क्स। तो ये टायर 2 3 घंटे के होंगे। वही मेरिट लिस्ट सबके जिसके जो पोस्ट है सबके मेरिट लिस्ट टायर 2 के बेस्ड परफॉर्मेंस पे होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपके दिए हैं फीमेल स्टाफ नर्स का। इसमें भी आपके जो है प्रीलिम्स जो है आपके ओएमआर ऑब्जेक्टिव टोटल 100 मार्क्स के हैं। कंपोनेंट ऑफ टेस्ट पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिया है सबके जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 10 है, टोटल मार्क्स 10 है, रीजनिंग में भी 15 है, 15 नंबर ऑफ मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईटी 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 नंबर ऑफ मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 है, 30 नंबर ऑफ मार्क्स, और जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज ये सब है हिंदी, इसमें 3 पूछे जाएंगे जिसमें 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, और ये है 2 घंटे के होंगे। इसमें टोटल मिला के इस तरह से 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। तो इसमें रीजनल लैंग्वेज में कोई एक सेलेक्ट करना है आप लोग को, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जाके। फिर टायर 2 में वही आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपके सिलेबस जो है साइट पे दिए होंगे, उसको अपलोड कर लेना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन वही 40 ऑब्जेक्टिव हैं, डिस्क्रिप्टिव 15 है, जो टोटल मिला के 55 होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मिला के ऑब्जेक्टिव जो है मार्क्स 40 है, डिस्क्रिप्टिव 60 है। तो इस तरह से 100 हो जाते हैं नंबर ऑफ मार्क्स। ये 3 घंटे के होंगे, तो ये मेरिट लिस्ट वही टायर 2 के बेस्ड परफॉर्मेंस पे होगा। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट का यहाँ दिया है कि प्रीलिम्स वही टायर 1, सब जितने भी पोस्ट है सबके प्रीलिम्स हो गए टायर 1 में 100 नंबर ऑफ मार्क्स के। तो इसमें जो है आपके जूनियर सेक्रेटेरिएट के भी पार्ट 6 तक है, जो लास्ट वाला है वो क्वालिफाइंग पेपर है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। बाकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, फिफ्थ पार्ट 4 तक रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज, ये सब जो है इसमें देखिए रीजनिंग एबिलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, टोटल मार्क्स 25, जनरल अवेयरनेस 20, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स 20, बेसिक नॉलेज जो है आपके 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 10 नंबर ऑफ मार्क्स है। जो क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के, वो है 10 मार्क्स के। इस तरह से 2 घंटे के एग्जाम होंगे ये टायर 1 में, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 है। फिर टायर 2 में वही आप लोग को जो टायर 1 में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, देन टायर 2 आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज जो पूछे जाएंगे टायर 2 में। तो ये आपका वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे 40, डिस्क्रिप्टिव 15, टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव 40, डिस्क्रिप्टिव 60। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 एंड टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव जो है आपके 40 एंड डिस्क्रिप्टिव 60 मिला के 100। तो ये 3 घंटे के होंगे। तो इसमें टायर 3 में क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब पर्सनल कंप्यूटर पे 50 मार्क्स के होंगे ये टाइपिंग टेस्ट। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 20 है। तो ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे, कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट, मतलब ये टायर 2 अगर आप लोग पास कर जाते देन टायर 3 में आप लोग टाइपिंग टेस्ट देंगे इन द रेशियो 1:3 का। तो ये लिखा है कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट विल कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जेएससी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 2। उसी तरह लैब अटेंडेंट का है, प्रीलिम्स देना है टायर 1 में जो 100 मार्क्स के होंगे। इसमें भी पार्ट 6 है, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, जनरल अवेयरनेस 20, बेसिक नॉलेज 10, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के 10। तो टोटल मार्क्स जो है यहाँ सब का दिया है 25 है, क्वांटिटेटिव 25 नंबर ऑफ मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर 10, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी के लिए 10-10। तो इस तरह से 100 हो गए नंबर ऑफ मार्क्स। ये जो टायर 1 है इसके 2 घंटे के एग्जाम होंगे। फिर टायर 2 जो टायर 1 पास हो जाते हैं तो वो टायर 2 दे सकेंगे। तो यहाँ लिखा है ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो 1:10 विल बी नोटिफाइड टायर 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो ये सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड पे होगा ये टायर 2 का एग्जाम। नंबर ऑफ क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव 40, डिस्क्रिप्टिव 15, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्जेक्टिव 40, डिस्क्रिप्टिव 60। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100। तो ये टायर 2 का जो टेस्ट होगा 3 घंटे के होंगे। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो है लैब अटेंडेंट विल बी प्रिपेयर्ड आपके टायर 2 के बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पे होगा। तो यही यहाँ पर बताया है कि टायर 1 जो है जैसे लैब अटेंडेंट पोस्ट अप्लाइड फॉर बोथ जैसे लैब अटेंडेंट स्कोर ऑफ कैंडिडेट टायर 1 टेस्ट में कंसिडर फॉर बोथ पोस्ट शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर टायर 2। Similarly, tier 1 test will become hostel warden female staff. If a candidate apply for both hostel warden and female staff nurse, the score of candidate common tier 1 will consider for both the post for shortlisting candidate for tier 2.
फिर यहाँ मार्किंग स्कीम के बारे में बताया है कि एवरी करेक्ट आंसर जो है 1/3 मार्क्स है। अगर डिडक्ट हो जाता है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अनआंसर क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो एवरी करेक्ट आंसर आप लोग का 1/3 है। इम्पॉर्टेंट नोट, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है कि ओएमआर शीट में भरना है, डार्क मोर देन वन रिस्पॉन्स, 1/3 marks will be deducted in case of incorrect answer, misprinting, ambiguity in any notified subject। तो ये सब चीज़ जो है आपका ये बताया गया है। करेक्ट इनकरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज दिए गए OMR आंसर शीट एंड आंसर की, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग का सिलेबस दिया गया है कि इस साइट पे https://nest.travel.gp सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है कि ई एडमिट कार्ड जो है आप लोग का उसके बारे में बताया है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन। कैंडिडेट में प्लीज नोट एडमिट कार्ड नॉट सेंड बाय पैस इन नो केस टू डुप्लीकेट एडमिट कार्ड 2000 विल इशू द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है। फिर आप लोग का जो है नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट एडवाइज टू रिपोर्ट, मतलब एग्जामिनेशन के पहुंचने का दिया कि 2 घंटे पहले पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। ये सब चीज़ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर यहाँ पर रफ वर्क का यूटिलाइज कैसे करना है वो चीज़ दिया है कि ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क टू बी डन ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट बुकलेट। टेक्स्ट बुकलेट में आप लोग का रफ वर्क दिया रहता है पीछे, वहाँ पर रफ वर्क कर सकते हैं। नो सेपरेट सीट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट एट द टेस्ट सेंटर इन द एग्जामिनेशन रूम या हॉल। फिर यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ दिया गया कि जो है एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है। तो जिसमें आपका जो है प्रिंसिपल का दिया एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है कि एज रिलैक्सेशन ST SC OBC एंड अदर कैटेगरीज एप्लीकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS employees including relaxation and the different category maximum is should not exceed 55 years। तो इसमें आपका प्रिंसिपल का ये बताया है कि इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन B.Ed फॉर्म NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 3-year integrated B.Ed to M.Ed from NCT recognized institute with at 50% marks, या 4-year integrated graduation degree with at least 50% marks from NCT recognized institute including B.Ed component। और इसमें एक्सपीरियंस भी खोज रहा है थर्ड में कि पर्सन्स जो है होल्डिंग एनालिस्ट पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट autonomous organization central state level 12 78,800 to 20,9,200 in the pay matrix। vice principal या assistant education officer in central state government autonomous organization central state government in level 10 56,100 to 17,700 in the pay matrix having 9 years का जो है combined service होना चाहिए PGT or vice principal in which minimum 3 years as vice principal, या PGT lecturer in central state government Q autonomous organization central state government in level 8 to 47,600 से to 15,1100 in pay matrix having at least 12 year regular service in the grade। फिर इसके जो है डिज़ायरेबल यहाँ पर दिया है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग होनी चाहिए फुली रेसिडेंशियल स्कूल से, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर PGT का यहाँ पर मांगा है कि नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी एज एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन। फिर PGT का यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसर्न सब्जेक्ट पर डिटेल गिवन बिलो अगेन एवरी पोर्टल 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग B.Ed कंपोनेंट या पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन सब्जेक्ट कंसर्न। फिर यहाँ पर जो है इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन दिए हैं अलग अलग कैटेगरी से, मैक्सिमम एज जो है सो नॉट एक्सीड 55 ईयर्स एंड B.Ed डिग्री फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद लिस्ट जो है 50% मार्क्स या 3 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए B.Ed से M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स
या 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। तो ये डिटेल वाइज सब हर एक सब्जेक्ट के दिए गए हैं, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी। तो सबके यहाँ मांगे गए हैं कि इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी के हिंदी, पोस्ट पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स, एनी स्पेशलाइजेशन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट स्टडी फिजिक्स ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। उसी तरह पीजीटी केमिस्ट्री का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं कि क्या मांगा है। इन इकोनॉमिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड कैंडिडेट स्टडी इकोनॉमिक्स जो ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी बायो, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बोटनी और एनी अदर स्पेशलाइजेशन इन बायो, जियोलॉजी, बोटनी प्रोवाइडेड कैंडिडेट स्टडीड बायोलॉजी। ओके, उसी तरह सबका अलग अलग दिया है पीजीटी का। पीजीटी हिस्ट्री, इन हिस्ट्री से जो है उनका हिस्ट्री और एनी स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री प्रोवाइडेड कैंडिडेट स्टडीड हिस्ट्री एट ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और एनी स्पेशलाइजेशन इन ज्योग्राफी प्रोवाइड कैंडिडेट स्टडी ज्योग्राफी एट ग्रेजुएशन लेवल। पीजीटी जो कॉमर्स से किए हैं उनके लिए क्या मांगा है। इन कॉमर्स प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैज स्टडीड अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब यहाँ पर ये ग्रेजुएशन में जो अकाउंटेंसी पढ़े हैं या बिजनेस स्टडी पढ़े हैं वो चीज़ होनी चाहिए। होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम की होनी चाहिए इकोनॉमिक्स और नॉट बी एलिजिबल। डिजायरेबल बोल रहा है कि टीजीटी में एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए हों और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपके अलग अलग दिए हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बताया गया है कि इसमें नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स एज रिलैक्सेशन जो है आप लोग का ST SC OBC एंड अदर कैटेगरी एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल up to 55 year for EMS employed including all relaxation including relaxation a different category the maximum age should not exceed 55 years। इसमें जो है MSc कंप्यूटर साइंस IT, MCA, ME और MTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड रिलीज 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन फ्यूचर BEd विल बी रिक्वायर्ड। फिर यहाँ पर TGT के लिए यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग कि TGT के लिए दिया है रिलैक्सेशन कि नॉट एक्सेडिंग जो है 35 ईयर्स एज रिलैक्सेशन ST SC OBC एंड अदर कैटेगरी एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट 4 ईयर जो है इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बेटर 50% मार्क्स के साथ सारे सब्जेक्ट होने चाहिए या बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड विलेज 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन इन डिफरेंट कैटेगरी मैक्सिमम एज शुड नॉट एक्सीड 55 ईयर्स। फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट या एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड provided that candidate studied the subject mentioned not below in the graduation level and 3 year मतलब 3 साल के जो है इंटीग्रेटेड किए BEd से MAd फ्रॉम NCT वो 50% मार्क्स के साथ एलिजिबल होंगे। फिर बैचलर डिग्री एजुकेशन का दिया हुआ BEd डिग्री फ्रॉम NCT किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 3 साल के जो है BEd से MAd NCT 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ TGT रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर पोस्ट एज कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज 62.5 इज ऑल्सो अलाउड इन लिeu of BEd। फिर इसमें सीटेड भी मांग रहा है, क्वालिफाइड होनी चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 में कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीटेड सर्टिफिकेट इशूड ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट इज एसेंशियल। फिर यहाँ पर जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स खोज रहा है BEd कंपोनेंट इज नॉट नेसेसरी ऑफ लेटर 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। BEd नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअली आल्सो रेगुलर मैंडेटरी। फिर पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया है, लैंग्वेज दिया है इन दी कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट PGT TGT हिंदी, TGT इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट का दिया है कि क्या क्या है। TGT हिंदी के लिए जो है इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट ऑल 3 ऑफ ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। TGT इंग्लिश के लिए जो है इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। TGT मैथ कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इन ऑल फ्लोइंग 3 जिसमें आपका मैथमेटिक्स एंड इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ऑफ ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। फिजिक्स एटलीस्ट 1 साल के 2 सेमेस्टर होनी चाहिए। 1 आउट ऑफ जिसमें केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर। फिर उसी तरह अलग अलग दिया है TGT साइंस के लिए। TGT साइंस यहाँ बोल रहा है फिजिक्स के लिए कैंडिडेट स्टडी अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द अबव सब्जेक्ट एज एलिजिबल टू अप्लाई।
कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स केओ इन फिजिक्स से या केमिस्ट्री एंड नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। उसी तरह टीजीटी साइंस का यहाँ दिया हुआ है आप लोग का, तो यहाँ देख सकते हैं टीजीटी साइंस का क्या है, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बोटनी, जूलॉजी, सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड बोटनी एंड जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड बोटनी। तो कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम द अबव सब्जेक्ट एलिजिबल टू अप्लाई। उसी तरह टीजीटी सोशल स्टडीज़ का यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है लिखा हुआ है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 साल के होने चाहिए लेवल, और विच मस्ट बी एड हिस्ट्री या ज्योग्राफी इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year, मतलब 1 साल में जो है 2 सेमेस्टर किया वो होने चाहिए। द कैंडिडेट स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम द अबव सब्जेक्ट एलिजिबल टू अप्लाई। फिर ए में टीजीटी रीजनल लैंग्वेज खोज रहा है, स्टडीड कंसर्न रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 years, 3 साल के जो है वो डिग्री जो कोर्स होते हैं अंदर ग्रेजुएट कोर्स, जिसमें ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज degree in educations as approved by the state government for teacher post as on cut-off date of eligibility of ECSC 2025 Leo Board। इसमें डिज़ायरेबल जो है आपके खोज रहे रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए हों या कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर यहाँ आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस का टीजीटी में क्या मांग रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट एक्सेडिंग 35 years एज रिलैक्सेशन जो है ST SC OBC एंड अदर कैटेगरीज जो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स, फिर अप टू 55 years जो है EMRS employees including all licenses including classes and a different category the maximum age जो है should not exceed 55 years। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस या IT from recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided computer science subject must be studied all the years as main subject, या बीटेक किए हो, BE किए हो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी with 50% मार्क्स के साथ। इट इज़ क्लैरिफाइड प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर ये क्लैरिफाइड हो जाता है तो फिर आप लोग को प्रमोशन मिलेगा पोस्ट ऑफ पीजीटी या कंप्यूटर साइंस के लिए फ्यूचर में, बीएड विल बी ऑल्सो रिक्वायर्ड। डिज़ायरेबल में है कि आप लोग को रेसिडेंशियल स्कूल में कोई काम किए हो, इंग्लिश और हिंदी की जो है नॉलेज होनी चाहिए या अदर रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर आर्ट टीचर का वैसे ही दिया हुआ है इसका कि नॉट एक्सीडिंग 35 years एज रिलैक्सेशन ST SC OBC एंड अदर कैटेगरी एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स, अप टू 55 years जो है EMRS एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग ऑल रिसोर्स इंक्लूडिंग क्लासेस एंड डिफरेंट कैटेगरी मैक्सिमम एज शुड नॉट एक्सीड 55 years। इसका एसेंशियल यही है, बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग की, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट आनी चाहिए, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट from a recognized institute with 50% marks provided candidates should have studied drawing and painting as main subject in all 3 years graduation। डिज़ायरेबल जो है इंग्लिश की नॉलेज आनी चाहिए, हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, फिर रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए हों उसकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरह म्यूज़िक टीचर में भी इसका एज रिलैक्सेशन दिया है कि नॉट एक्सेडिंग 35 years एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC अदर कैटेगरी एप्लीकेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल। इसकी जो एजेंशियल है बैचलर डिग्री म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज 50% मार्क्स की होनी चाहिए in concerned subject and also in aggregate provided that music subject is studied in all 3 years of degree and main subject। तो ये up to 55 years for MRS employee including all restrictions including relaxation under different category maximum age जो है should not exceed 55 years। इसमें जो है डिज़ायरेबल बोल रहा है कि इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग जो है रेसिडेंशियल स्कूल एंड कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल का दिया हुआ है, तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट पे देख सकते हैं सब पोस्ट का वाइज की सबका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन। उसी तरह लाइब्रेरियन नॉन टीचिंग का आ गया, तो लाइब्रेरियन का दिया हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग जो है 35 years से नहीं होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन फॉर ST SC OBC एंड other category as applicable on government of Indian rule up to 55 years for EMRS employees including all races and including relaxation under different categories। maximum age जो है आपकी 55 years से नहीं होनी चाहिए।
एसेंशियल इसमें है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स, या इंटीग्रेटेड मास्टर होनी चाहिए ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स। इसका जो डिज़ायरेबल यहाँ पर बोला गया है कि रेसिडेंशियल स्कूल में मतलब काम किए हों या कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरह फीमेल स्टाफ नर्स है, हॉस्टल वार्डन है, सबका अलग अलग दिया है, आप लोग देख सकते हैं जाके। अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, फिर लैब अटेंडेंट का, ये सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग दिया है पोस्ट वाइज, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है आप लोग का ये नोट दिया गया है उसी तरह, ठीक है। फिर यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है सबका अलग अलग। एज रिलैक्सेशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबका दिया है। कास्ट वाइज 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड का 3 इयर्स, कैंडिडेट विथ 3 years continuous service in central government provide are in same allied 5 years. Person ordinary domicile UT Jammu Kashmir 5 years. Women all category only applying PGT TGT 10 years. Person with disability including women SC ST OBC general women with disability clause, तो ये सबका दिया हुआ है। डिसेबिलिटी का SC ST 15 years, OBC का 13 years, जनरल का 10 years, इस तरह से दिया हुआ है। फिर अदर जो है परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन EMRS का 55 years, EMRS employees appointed regular basis, EMRS notified cut-off date for determining various eligibility criteria, educational qualification up to 55 years। फिर ये एक्स सर्विसमैन का दिया हुआ है जो पुट नॉट लेस देन 6 months continuous service in armed force, army navy air force shall be allowed to deduct the period of such service. His or actual age and resultant age does not exceed maximum age limit prescribed for the post by more than 3 years. He or she shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit Appendix 4 से 4A। उसी तरह यहाँ पर आप लोग का जो है ये एज रिलैक्सेशन का दिया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, रिजर्वेशन पॉलिसी दिया हुआ बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, OBC से NCL का यहाँ बता रहा है कि 27% जो है रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल विद रिगार्ड टू डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट टू क्लेम OBC रिजर्वेशन, तो ये चीज़ बताया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर फैसिलिटीज़ दिया है PWBD कैंडिडेट का हैपन इन द एग्ज़ाम। फिर नेक्स्ट जो है आप लोग का ये अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ये दिया है कि एग्ज़ाम का कि अगर आप लोग जो है being in possession any item or article which has been prohibited और कैन अनफेयर प्रैक्टिस इंक्लूड एनी स्टेशनरी, मतलब एग्ज़ाम में क्या ले जाना नहीं ले जाना उसके बारे में ये चीज़ बताया। स्टेशनरी आइटम, कम्युनिकेशन डिवाइस, एसेसरी टेबल आइटम, ऑर्नामेंट्स एंड मटेरियल और इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नॉट रेलेवेंट एग्जामिनेशन द पेपर कंसर्न, तो ये सब उसके बारे में बताया, आप लोग देख लीजिएगा। देन पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस, अब जो मतलब जो चीज़ नहीं ले जाना वो अगर ले जाते तो उसमें पनिशमेंट मिलेगा, उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया। फिर कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट कि द रिजल्ट ऑफ ESSC 225 कैंसल इंडल्ज एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस विल बी कैंसल्ड एंड विल नॉट बी डिक्लेयर्ड, ओके। फिर यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है ST SC सर्टिफिकेट का, ये दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्मेट सर्टिफिकेट प्रोसेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, ये सब सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, सब अलग अलग, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है आप लोग का ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया हुआ है टू बी प्रोड्यूस अदर बैकवर्ड क्लास का पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से सबका अलग कास्ट वाइज सर्टिफिकेट बता रहा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ बताया गया है नेम एंड एड्रेस ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यहाँ पर दिया है, तो ये सब सर्टिफिकेट दिया हुआ है अलग अलग। फॉर्म ऑफ जो है सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एक्स सर्विस मैन, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग का ये सब सर्टिफिकेट का दिया हुआ है नीचे में। डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट। फिर यहाँ पर आप लोग का जो है इन केस ऑफ एम्पुटेशन ऑफ कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस, ये सब दिया हुआ है। फॉर्म 5 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी।
फिर पार्ट 6 में है इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, सबका अलग अलग सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर जो है सब बता रहा है। ओके, तो ये सब जो है लास्ट में सर्टिफिकेट के बारे में समझाया हुआ है अलग अलग का, ये सब डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट दिया है। ओके, यहाँ फिजिकल लिमिटेशन एग्जामिनेशन टू राइट PWBD कैंडिडेट अंडर सेक्शन 2R, ये सब है। तो ये सब था। तो ओके, तो आज मैं यही बताने वाली थी। तो आप लोग जाके फॉर्म भरने के पहले एक बार इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो आज मैं यही बताने वाली थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।